शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तो होम चैनल की नित्य प्रति जो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई खास ज्ञान की चर्चा या कोई रहस्य, जो नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञानवर्धक चर्चा जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि कल हो न हो, कल का क्या भरोसा। आज दास यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होगा। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो ये श्वास मिले, तो कोशिश यही है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए जब तक है जान। और कहीं ना कहीं शिव शक्तो होम चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारे चैनल पे पहले से ही ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो लाभ लेने वाले हैं वो लाभ ले लेते हैं, और जो द्वंद्व में पड़े रहते हैं वो भैया उनका तो कहना ही क्या। तो कहीं ना कहीं आज जो है मोहिनी नाम के साथ आज एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। मोहिनी ये कौन सा नाम है और इससे जुड़ा हुआ कौन सा अवतार है। बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी होगी, क्योंकि आज का जो एकादशी पर्व है कहीं ना कहीं इस नाम से जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं युधिष्ठिर जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज ये जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसका नाम क्या है, इसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कथा को सिर्फ श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसे प्रश्न किए युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से, तो फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उत्तर दिया कि एक बार श्री रामचंद्र जी ने भी जो है वशिष्ठ मुनि से यही प्रश्न किया था, और वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था वही आपके समक्ष आज मैं उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि वैसे तो श्री रामचंद्र जी आपके नाम से ही सब लोग शुद्ध हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, लेकिन लोक कल्याण से प्रेरित होकर आपने एक बड़ा ही उत्तम एक प्रश्न पूछा है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी से ये कहा था कि महाराज मैंने बहुत दुख भोगा है, सीता का वियोग भी भोगा, वनवास को भी भोगा, तो कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे सारे पाप और दुख जो है वो नष्ट हो। तो वशिष्ठ जी ने फिर वही उत्तर दिया था कि वैसे तो आपके नाम से सब कुछ पवित्र और पावन हो जाता है, लेकिन लोक कल्याण से प्रेरित होकर आपने जो प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके फल स्वरूप जो है सारे कष्ट और सारे जो मोह जाल से छूट करके जो व्रत को करने वाला है वो बहुत बड़े फल का भागी होता है। तो कहीं ना कहीं श्री वशिष्ठ जी ने भी बताया था कि ये जो शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है वैशाख मास की, इसका नाम जो है मोहिनी एकादशी। मैंने कहा था ना, मोहिनी नाम से जुड़ा हुआ है आज का पर्व। तो मोहिनी अवतार वो था जो सब लोगों को अब थोड़ा सा वो भगवान विष्णु का चरित्र याद आ गया होगा, जब उन्होंने मोहिनी अवतार धारण करके जब सागर मंथन हुआ था, कहीं ना कहीं दानवों और देवताओं के बीच में जो है जो लड़ाई चल रही थी विष को और अमृत को, क्योंकि जब अमृत निकला था तो सब झपट पड़े थे, दैत्य भी और देवता भी। तो भगवान विष्णु वहाँ पे मोहिनी अवतार लेके प्रकट हुए थे और छल से राक्षसों को मदिरा पिलाते थे और देवताओं को अमृत का पान कराते थे, क्योंकि उनको पता था अगर कहीं देवता अमर हो गए। और ये वही अवतार था जिसमें जब राहु महाराज ने स्वार भानु जी ने जब चालाकी की थी कि बैठ गए थे जाकर के सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में और अमृत का कुछ बूंदे पान कर ली थी, और तब बता दिया था सूर्यदेव ने चंद्रदेव ने कि ये देवता नहीं है महाराज, अब भगवान विष्णु की लीला है। कहीं ना कहीं जो नवग्रह मंडल है, अगर उसमें राक्षसी ग्रहों की एंट्री नहीं होती, जो आज की डेट में आप विध्वंसक क्रियाएं देख रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं जो है बहुत बहुत विध्वंसक गतिविधियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं मानवता का हनन हो रहा है, तो ये सब कैसे होता है। ये कुछ राक्षसी ग्रहों के योग बनते हैं, तभी तो ये राक्षसी और तामसिक कार्य होते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में जब राहु महाराज की स्थिति खराब हो जाती है तो
दूसरी भूत प्रेत की बाधाएं, ओपरी वगैरह, ये सब लगने के और चांस हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो मोहिनी एकादशी का ये व्रत है, जैसे राहु के शीश को अलग कर दिया था भगवान विष्णु ने, जो नीचे का हिस्सा वो केतु बना, तो वैसे जो इस व्रत को करने वाले भी हैं, मोहिनी एकादशी जो आज का पर्व है, तो कहीं ना कहीं राहु महाराज की ये भी कहा जाता है, अगर किसी की कुंडली में गलत स्थिति हो तो वहाँ से भी उसको एक लाभ मिलने के पूरे योग बताए गए, जो मोहिनी एकादशी का व्रत करे नियम से। और कहीं ना कहीं जो कथा है मोहिनी एकादशी की, एक तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, वो भी सबको पता है, लेकिन एक खास कथा भी इससे जुड़ी हुई है, जो सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नामक नगरी में दूतिमान नाम का जो है चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। और उसी राज्य में एक वैश्य भी रहा करते थे, जो बहुत ही पुण्य आत्मा थे, जिनका नाम था धनपाल। तो धनपाल नाम के जो वैश्य थे, कहीं ना कहीं भोजनालय की व्यवस्था बनवाना, प्याऊ बनवाना, यानी कि जो बावड़ियाँ या पानी के जो स्रोत होते हैं आम जनों के लिए, वो बनवाना, वृक्ष लगाना, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए कुछ सेवाएं, सहायताएं करवाना। तो जो धनपाल नाम का वैश्य था, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े भक्त थे और कहीं ना कहीं इसी सेवाओं में, मानवता की सेवाओं में लगे रहते थे। और दैव योग से इनके 5 पुत्र थे। अब कई जगह नाम आता है उनका, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। तो जो धृष्ट बुद्धि थे, जो 5वां पुत्र था, कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ा पापी था। वो जो है, अब पिताजी जो है वो लोगों की सहायता करने वाले, और जो धृष्ट बुद्धि था, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी योग हो जाता है कि धर्मात्माओं के घर में दूसरी ही आत्माएं जन्म ले लेती, दैव योग से। कई बार हमारे पिछले कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि इन योगों का निर्माण हो जाता है। तो धृष्ट बुद्धि जो था, वो अपने पितरों को नहीं मानता था, अपने बड़ों को नहीं मानता था, कहीं ना कहीं जुआ, सट्टा, मांस आदि का भक्षण, परस्त्री गमन, भोग विलास में ही रत रहने वाला, तो धृष्ट बुद्धि ये कर्म किया करता था। और कहते हैं कि उसके कारनामों से जो है आहत होकर के धनपाल जी ने भी उसको घर से निकाल दिया था। तो जो भी समेट पाया भैया उसको समेटा, कहीं गहने कपड़े बेच करके जो है धृष्ट बुद्धि जो है वो अपना गुजारा जो है चला रहा था। लेकिन जैसे जो उसके साथ के जो दूसरे थे, क्योंकि भैया असली मित्र तो वही होता है ना जो मुश्किल में आपके काम है, पर जो इसके मित्र हैं, जो धन के मित्र हैं, वो उतने दिन तक आपके पास रहेंगे जितने दिन तक जेब में माल रहेगा। तो ऐसा ही हुआ, जैसे धृष्ट बुद्धि के दिन थोड़े और ख़राब आने लगे, घर से भी निकाल दिए, जो गहना कपड़ा लाए थे जिससे गुजारा कर रहे थे वो भी समाप्त होने को हुआ बेच बेच कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुरी गतिविधियां बंद नहीं हो रही थी। और जो मित्र थे कहीं ना कहीं सो-कॉल्ड, वो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो कहते हैं फिर वन में जाकर के धृष्ट बुद्धि जो है, कई बार ऐसे भी जगह उनको रहना पड़ा जाकर के वन में, क्योंकि कई बार कहीं यहाँ चोरी करना, वहाँ चोरी करना, पर धनपाल जी का पुत्र होने की वजह से जो है उसको छोड़ दिया करते थे कि धनपाल जी बड़े धर्मात्मा हैं, कहीं ना कहीं मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। तो बार बार जो है वो धृष्ट बुद्धि वहाँ से बच जाता था। लेकिन एक बार तो ऐसे हुए कि उसको वहाँ से भी, नगर से भी निकाल दिया गया, और जाकर के धृष्ट बुद्धि को जो है वो जंगल में जाकर के फिर वो शिकार खेल करके, जो जीव जंतु हैं उनकी हत्या करके, फिर वहाँ पे वो अपना गुजर बसर करने लगा। लेकिन वो भी कितने दिन तक करता। तो कहते हैं कि दैव योग से, या जब काल आता है, समय आता है, तो कई बार समय अपनी गति बदलता है। बड़े बड़े संत कई बार जो है वो गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं, और कई बार जो है डाकू भी संत हो जाते हैं। ये समय की गति का प्रभाव। तो कालवश जो है, एक बार कहते हैं कि बहुत जंगल में रहता हुआ धृष्ट बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं त्रस्त होता हुआ, भूख प्यासे व्याकुल, इधर उधर जो है खाने की खोज करता हुआ, तो वो कहते हैं जंगल में कौंडिन्य मुनि जी का आश्रम था। और जिस समय वो वहाँ पे पूछा, तो कौंडिन्य मुनि जो है वैशाख मास में गंगा जी का स्नान करके आ रहे थे, और उनके वस्त्र भीगे हुए थे, तो कुछ छींटे जो है कहते हैं कालवश वो धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़े, तो थोड़ा सा उसको, जो धृष्ट बुद्धि था उसको सद्बुद्धि का उदय हुआ
कि ऐसा बहुत बार कहा गया है कि संतों का जब आप दर्शन करते हैं, संतों का स्पर्श भी कर लेते हैं चरणों का, पवित्र जगहों पे जाकर के गंगा जी का स्नान करते हैं, पवित्र देव दर्शन करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो वो प्रभु भी आपको मौका देता है कि आप अपने पुराने बुरे कर्मों को जो है सुधार करके सदगति की ओर जाएं। तो वैसे ही हुआ दृष्ट बुद्धि के साथ कि कोई ना कोई दैव योग से ऐसा योग बना कि जो छींटे मुनि के वस्त्र के थे वो गंगा जी के वो दृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़े। थोड़ा सा उसको अच्छी सद्बुद्धि हुई तो मुनि के चरण पकड़ लिए, और मुनि के जब चरण पकड़ लिए तो दृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य मुनि से कहा कि महाराज, मैं बहुत पापी हूँ और मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज बिना धन के जो मैं कर सकूं, जिससे ये जो पाप कर्म मैंने सारा किया है कहीं ना कहीं इससे छूट करके मुझे शांति की प्राप्ति हो, मैं इस कष्ट से जो है वो छूट जाऊं, जो कष्ट आज पा रहा हूँ कि जगह जगह भटक रहा हूँ खाने के लिए। तो मुनि जो है, संतों का तो काम ही शुरू से रहा है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा है असली संतों का, तो कहीं ना कहीं दुष्टों के भी उद्धार का मार्ग जो है वो बता देते। तो कहते हैं कि मुनि जो है वो दृष्ट बुद्धि की इस दीन हालत से इतनी उनको दया आई कि उन्होंने कहा कि आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये जो आज के दिन की मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए, जिसके प्रभाव से आप सभी पापों से और मोह जाल से मुक्त हो जाएंगे। और यही कहा गया बाद में जाकर के कि दृष्ट बुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ जब कौंडिन्य मुनि के द्वारा वो मार्ग उसको मिल गया कि शुक्ल पक्ष की वैशाख मास की जो मोहिनी एकादशी है उसका व्रत करने का मार्ग उसको मिल गया। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, कालवश कई बार जब हम सत लोगों का संग करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके पास जाते हैं, देखिए अब कई बार प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। ये तो दैव योग बन गया कि कौंडिन्य मुनि जो आश्रम उसी जंगल में था, और खोजते खोजते जब सुअवसर आया दृष्ट बुद्धि के जीवन का तो कौंडिन्य मुनि उनको मिल गए। उन्होंने उपाय जो है वो दृष्ट बुद्धि को बता दिए। लेकिन बहुत बार क्या है, कली काल है कि लोग ये सोचते हैं कि जो सत्पुरुष हैं वो चल करके आपके घर में आए। वो कोई कोई होता है भक्त, कोई कोई ऐसा बिरला बिरला साधक होता है जिसके घर पे खुद साधु संत महात्मा उनके चरण पड़ जाते हैं। असली वाले, नकली तो बहुत घूम रहे हैं, बहुत सारी बड़ी टीम चेले चपाटों की लेकर के, तो असली साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं दैव योग से। जब कोई भाव वाला होता है, वो भक्त होता है, तो पता लगता है कि घर पे ही कोई आ गया। लेकिन जो गलत कृतियों से जुड़े हुए हैं, अपना उद्धार भी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साधु संत चल के उनके घर में आए, या जी वही जा करके उनके पास आकर कुछ बताए। नहीं, सीधा सीधा नियम क्या है कि प्यासा कुएं के पास जाए, कि आप साधु संतों के पास जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, कहीं गंगा जी का स्नान दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, तो अपने आप ही सुविचार कई बार बन जाते हैं। और वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना। वो दैवी हो गया, किसी किसी पर ठाकुर जी कृपा हो जाती है कि कहीं जा रहे थे, बहुत गलत जीवन शैली जी रहे थे, और कोई संत ऐसा मिल गया कि पूरा जीवन ही बदल दिया, विचारधारा ही बदल गई। जैसे एक बार नारद जी मिल गए थे डॉक्टर उंगलीमाल जी को, कथा सब जानते हैं, बहुत बड़ी कथा है। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा एक चरित्र हुआ कि अपना सब जो है लूट मार छोड़ करके फिर संत स्वरूप हो गए। ऐसा होता है, पर ये जो कृपा है किसी किसी पे होती है। जैसे दृष्ट बुद्धि के ऊपर हुई थी कि इतने पाप कर्म करने के बावजूद भी मांस भक्षण करना, पर स्त्री गमन करना, माता पिता को बड़ों को नहीं मानना, पितरों को नहीं मानना, उनकी अवहेलना करना, चोरी चकारी करना, जीव हत्या करना, इतने सारे ऐसे पाप थे जो दृष्ट बुद्धि ने अपने जीवन में किए थे। लेकिन फिर भी संत दर्शन हुए, कौंडिन्य मुनि ने उनको जो है दया दिखाते हुए उनको मार्ग बताया। और कहते हैं कि दृष्ट बुद्धि ने आगे चल करके इसी शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी का व्रत किया, वैशाख मास की एकादशी का, और कहीं ना कहीं सदगति को प्राप्त किया। अब बहुत जगह ये भी प्रश्न आता है कि कथा को श्रवण करने से क्या लाभ। कथा को श्रवण करने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो जो लोग गलत विचारधारा में जा रहे हैं, अगर वो सुन लें कि दृष्ट बुद्धि को तो मौका मिल गया था कि कौंडिन्य मुनि मिल गए, लेकिन जिन्हें संत प्राप्ति ही ना हो इस कली काल में, सबसे बड़ी दुख की बात उनके लिए कि अभी भी वो अपने पाप कर्मों को छोड़ करके सत
कर्मों की तरफ आ जाएं, और यदि पाप कर्म बहुत कर भी लिए तब भी तौबा करते हुए प्रभु की शरण में आ जाएं, भगवान शिव की, ठाकुर जी की, माँ जगदम्बा, किसी की भी शरण में, दैव के किसी भी रूप के अवतार की शरण में आ जाएं कि भैया आज के बाद तौबा करते हैं, आज के बाद पाप कर्म नहीं करूँगा, तो वहाँ से भी कई बार जो है वो सदगति को प्राप्त करते हैं, जैसी धृष्ट बुद्धि ने प्राप्त की। और ये जो कथा है मोहिनी एकादशी के व्रत की, इसको श्रवण करने से या पढ़ने से या पढ़ाने से 1000 गौ दान के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा विवरण मिलता है। मैं हर बार कहता हूँ कि एक ही गऊ का अगर सही दान करना हो, पहले तो कपिला गऊ नहीं मिलेगी देसी, उसको ढूंढने के लिए आप जाओगे, क्योंकि मैसूर में जाकर बताया जाता है वहाँ मिलती है। फिर ला करके गौ माता की सेवा पानी करेंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, सजाएंगे। तो एक गऊ दान भी अगर हम करते हैं तो भी कई बार कठिनाई हो जाती है व्यवस्था बनानी, खास करके जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं। तो इस कथा को श्रवण करने से, यदि भाव से आप कथा श्रवण करेंगे, अब ये नहीं कि भाई आपने कथा लगा ली मोबाइल में, लैपटॉप में, क्योंकि हमारी कोशिश तो वही है कि जो भक्त किसी भी कारणों से मंदिर नहीं जा कर के श्रवण कर पा रहे हैं, या किसी दूसरी व्यवस्था की वजह से, चाहे आर्थिक स्थिति कह लीजिए, चाहे कोई रोग कह लीजिए, कि घर में किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनकी इच्छा हो लेकिन नहीं कर पा रहे, तो ये छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से है कि कम से कम अपने घरों में बैठ कर के तो आप वो, चाहे YouTube के माध्यम से, चाहे चैनल के माध्यम से, जो ये मोहिनी एकादशी की व्रत कथा है उसका श्रवण करें। और ठाकुर जी के चरणों में भी अरदास है कि जो पूरा फल कथा श्रवण करने का मिलता है, जैसे मैंने बताया कि कथा को पढ़ने से या सिर्फ सुनने मात्र से 1000 गौ दान का फल मिलता है। 1000 गौ है, गौ माता का दान करने का फल मिलता है सिर्फ कथा को सुनने से प्रश्न। लेकिन अब वो है कि आप चैनल पे वीडियो लगा लें लेकिन ध्यान ही ना, तो जब भाव के साथ आप कथा सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। वो एक अलग प्रश्न है कि कथा में मन नहीं लगता, यहाँ वहाँ ध्यान भटकता है, क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक पहले तो कथा ही प्राप्त नहीं होगी, और जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, कथा प्राप्त हो जाएगी, तो फिर दूसरी वो राहु केतु वाली चीज़ें हैं कि मन ही नहीं लगेगा कथा में। प्राप्त भी हो गया, मन नहीं लगा, तो फिर वो जाप, वो तप वहाँ पे काम आता है कि चाहे आप जो आज का दिन है मोहिनी एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, नहीं मन लगता, या ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः उसका भी जप कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जप करते हैं, जब हमारा मन नहीं लगता, तो वो जो जप हम करते हैं तब थोड़ा थोड़ा जो है, चाहे आप पहले वाचिक जाप करें, फिर उपांशु करें, फिर मानसिक जप करें, तो धीरे 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 करके ही प्रगति होती है उसमें। कोई पहले दिन ही समाधि लगाने नहीं ले जाता, पहले बैठे भाव से कथा श्रवण की, कथा जब अंदर गई उस पर थोड़ा थोड़ा अमल किया कि हाँ कथा में बताया क्या गया था कि ऋषि दर्शन करना, व्रत करना, उसी से तो सदगति हुई ना दृष्ट बुद्धि की। व्रत भी तो उसने किया, पर पहले कथा ही सुनी है। व्रत करने वाली बातें जब आपका भाव हो जाएगा तो आगे ठाकुर जी की कृपा होगी तो व्रत भी कर लेंगे। और मैं हर बार कहता हूँ कि ये जो कथा है इसको श्रवण करने के भी लाभ हैं, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का, और आज के दिन जो महादान है उनको करने का भी अलग ही लाभ है। और जब तक अगले दिन का सूर्योदय नहीं होता तब तक पूरे एकादशी का फल ही होता है एक तरह से, चाहे रात्रि हो चाहे शाम हो। ये जो महादान है, चाहे तिल का दान है, स्वर्ण का दान है, अब तो जो है ग्रीष्म ऋतु आ गई, जो पानी के घड़ों का दान है, कहीं ना कहीं जो संत हैं, बैरागी हैं, उनको पादुका का, चप्पल का दान है, ये धूप के दिन है वहाँ पे जो है छाते का दान है। लेकिन सुपात्र को जो उसको सही उसका प्रयोग करें, क्योंकि कई बार ऐसे भी संत बैरागी हैं वो आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन जब आप अपनी खुशी से, सत्कार से उनको कुछ देते हैं, जो आप यहाँ देते हैं, तो जब आदमी अपनी वहाँ की यात्रा में जाता है तो सब कुछ उसको मिलता है। जो ब्राह्मणों को चप्पल पहनाते हैं, असली संतों को, बैरागियों को, वो वहाँ घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं। जो यहाँ पे छाता दान करते हैं, जब मरने के बाद दूसरी यात्रा शुरू होती है ना, यमपुरी को जाते हैं, तो वहाँ पे वो छाया में होकर के वो जाते हैं। जो यहाँ पे पानी के घड़े का दान करते हैं प्यासों को, वहाँ पे वो फिर अन्न जल की उनको मार्ग में भी कमी नहीं होती, वहाँ उनको मिलता है। और जिन्होंने यहाँ ब्राह्मणों का सत्कार कर लिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, असली वाले ब्राह्मणों का, बैरागियों का, संतों का, वो जो दूसरे बैठे हुए ना
पूरी चेला मंडली लेकर के कि हम ये वो 50,000 चेला, 60,000 चेला, हमारे तो 5-6 मिलियन फॉलोवर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। संत बैरागी जो एकांतवास करने वाले कि एकांत में ठाकुर जी का नाम जपना है, तो ये जो महादान है जब आप उनको देते हैं तो कई गुना कोटि गुना फल जो है मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मोहिनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करने का ही 1000 गौ दान का फल जो है मिलता है। लेकिन जब भाव से सुनेंगे तब, जब भाव से श्रवण करेंगे तब जाके आपको 1000 गौ दान का फल मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि एक ही गौ दान करना मुश्किल होता है, 1000 गौ दान करने की तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो व्रत करने की जो महिमा है मोहिनी एकादशी की, इसका कई गुना कोटि गुना फल है, जिसके बारे में शायद मेरे पास वो जीवन नहीं है कि मैं पूरे महात्म्य के बारे में आपको बता पाऊँ। तो ये था मित्रों वीडियो मोहिनी एकादशी के बारे में, व्रत कथा महात्म्य। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।